नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस में। और तो कैसे हैं आप लोग? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आज हम क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल डिविजन्स ऑफ ग्रामर, और उसके बाद बेसिक वर्ड्स एज वेल टॉनिक जो 20 जो वर्ड मीनिंग होते हैं 20, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम प्रिंसिपल डिविजन्स ऑफ ग्रामर। इसमें जो होते हैं 4 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, ग्रामर के मुख्य रूप से। तो पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी मीनिंग आप देख लीजिए वर्ण विचार या वर्ण विचार भाग जो होता है। और सेकेंड है एटिमोलॉजी, यानी शब्द विचार या शब्द व्युत्पत्ति। थर्ड सिंटैक्स, इसका होता है वाक्य रचना। और फोर्थ है प्रोसोडी। प्रोसोडी में हम लोग इसको कहेंगे छंद शास्त्र या छंद विद्या। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है दोस्तों? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच ट्रीट्स ऑफ, यहाँ पे कुछ गलत है, लेटर्स होना चाहिए था, जो है यहाँ पे टेक्स्ट करने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेटर्स आप नोट कर लीजिएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच ट्रीट्स ऑफ लेटर्स एंड ऑफ द करेक्ट वे ऑफ स्पेलिंग। तो यह व्याकरण का जो एक भाग है, ठीक है, तो जिसमें हम अक्षरों और उसके जो शुद्ध उच्चारण होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग करना, उसका वर्णन किया जाता है या उसके बारे में हम सीखते हैं। सेकेंड क्या है कि ऑर्थोग्राफी ट्रीट्स ऑफ लेटर्स, यहाँ पे एंड देयर कॉम्बिनेशन इनटू वर्ड्स। इसमें क्या है कि ऑर्थोग्राफी जो है अक्षरों एवं उसके जो मेल होते हैं या संयोग होते हैं, ठीक है, शब्दों में, तो उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि शुद्ध रूप से यह अक्षरों एवं शब्दों में उसके मेल तथा संयोग का वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, तो वो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आगे उसके हम इसमें जो है और पढ़ते हैं किस प्रकार लेटर्स के द्वारा जो है वर्ड्स का जो है निर्माण किया जाता है, वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, और किस तरह शुद्ध जो है शुद्ध जो है करेक्ट स्पेलिंग उसका किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आप इसका हिंदी नोट करना चाहते हैं तो आगे हिंदी हमने इसका लिखा है, तो ये हिंदी आप नोट कर लीजिए। व्याकरण का वह भाग है जो अक्षरों तथा शुद्ध उच्चारण का वर्णन करता है। और सेकेंड है यह अक्षरों एवं शब्दों में उसके मेल या संयोग का वर्णन करता है। ठीक है, मतलब अक्षर जो होते हैं, जो लेटर्स हैं ABCD, जो अल्फ़ाबेट है 26, तो उसको किस प्रकार कॉम्बिनेशन उसका किस प्रकार बनाया जाए ताकि जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट बन सके और उसका करेक्ट यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो उस चीज़ का इसके में जो हम सिखाया जाता है, इसका वर्णन मिलता है, तो वो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। सेकेंड है दोस्तों एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी इसका अर्थ जो आपको बताई दी, शब्द विचार या शब्द व्युत्पत्ति। तो एटिमोलॉजी रिलेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे लिखा ही हुआ है हिंदी, यह देखिए, यह क्रम श्रेणी, विभक्ति तथा मूल शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन करता है। क्रम श्रेणी यानी कि जो शब्द है उसको किस प्रकार जो है क्रमित किया जाए, यानी कि श्रेणी एक किस प्रकार बनाया जाए जिसका जो है शुद्ध उच्चारण किया जा सके। ठीक है, और उसमें कौन से विभक्ति कैसे यूज़ करना है और उसकी उत्पत्ति जो होती है व्युत्पत्ति, तो उसके बारे में हम जैसे इसको जो है 8 भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो 8 भाग है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, तो वो एटिमोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। ठीक है,
तो उसे हम इस भाग में जो है क्रम, श्रेणी, विभक्ति तथा मूल शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा। तो नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों सिंटैक्स, ठीक है, यानी कि वाक्य रचना इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इट रीड्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो यह वाक्यों में शब्दों की रचना या क्रम स्थापन का वर्णन करता है। तो जो शब्द होते हैं दोस्तों, जो वर्ड्स बने, पहले तो हमने ऑर्थोग्राफी में वर्ड्स के बारे में पढ़ा, लेटर्स के बारे में पढ़ा, उसको कैसे जो है करेक्ट जो अरेंजमेंट किया जाता है उसमें लेटर्स का। उसके बाद फिर वर्ड्स का, तो वर्ड्स का जो है करेक्ट किस प्रकार अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है, ताकि हम उसका उच्चारण सही तरीके से कर सकें। तो उस चीज़ का जो अध्ययन है सिंटैक्स के अंतर्गत, यानी सिंटैक्स में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको कैसे अरेंजमेंट किया जाए और किस प्रकार उसका जो उच्चारण किया जाए, उसको किस प्रकार लिखा जाए, ठीक है, तो वो सिंटैक्स में हम उसको पढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों प्रोसोडी। प्रोसोडी के अंतर्गत जो है, मान लीजिए इसे छंद विद्या कहा जाता है। जो हमारे कविता होते हैं या जो लेटर्स होते हैं, मान लीजिए जो गीत होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, तो ये प्रोसोडी के अंतर्गत हम इसको सीखते हैं। तो ठीक है, ये है इट रीड्स ऑफ द लॉज ऑफ पोएट्री और वर्स। यह काव्य रचना, पद्य अथवा कविता के नियमों का वर्णन करता है। मतलब क्या, जो कविता होती है, पोएट्री होती है, वो कैसे कंपोज किया जाता है, उसका कैसे जो है स्टांजा कैसे लिखा जाता है, उसके जो मीटर होते हैं कैसे होने चाहिए, राइम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और राइम जो होता है किस प्रकार उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम प्रोसोडी के अंतर्गत पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए और आगे हम जो है यहाँ पर जो समाप्त होता है आज का जो सेशन है, और आगे हम वर्ड्स देखेंगे जो डेली वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं आज का डेली टॉनिक में जो वर्ड्स हैं, जो डेली का जो यूज़ का जो वर्ड दिया जाता है, डेली यूजेस है, तो उसमें आज जो है सबसे पहले है डे, ठीक है, डे मीन्स होता है दिन। उसके बाद है टुडे। आप नोट करते जाइए, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं और उनको नोट करना है तो आप नोट करते जाइए, हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करके देख आपको आगे पढ़ते जाते हैं, ठीक है। टुडे मीन्स होता है आज। आगे है यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है कल, बीता हुआ कल। फिर टुमारो, TOMORROW, टुमारो। टुमारो मीन्स होता है कल, जो आने वाला कल है, ठीक है। यस्टरडे बीता हुआ, टुमारो आने वाला। उसके बाद TIME, टाइम। टाइम मीन्स होता है समय। उसके बाद आवर, HOUR, आवर। आवर मीन्स घंटा। SECOND, सेकेंड। सेकेंड मीन्स होता है, एक तो अब समय के लिए जो यूज़ किया जाता है टाइम के लिए सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो वो है। और दूसरा इसका होता है फर्स्ट सेकेंड, पहला दूसरा, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड का यूज़ करते हैं, तो होता है दूसरा और द्वितीय। आगे है MINUTE, मिनट, जो समय के लिए यूज़ किया जाता है। WEEK, वीक। वीक में सप्ताह। आगे है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर है MONTH, मंथ। मंथ मीन्स महीना। YEAR, ईयर। मीन्स साल या वर्ष। DECADE, डिकेड। डिकेड मीन्स होता है दशक, यानी यहाँ आगे है CENTURY, सेंचुरी में सदी या शताब्दी। NIGHT, नाइट। नाइट मीन्स रात। MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह। EVENING, इवनिंग मीन्स शाम। NOON, नून मीन्स दोपहर। उसके बाद है आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर के बाद। आगे है ERA, एरा। एरा मीन्स युग। और लास्ट में है आपका EARLY, अर्ली। अर्ली मीन्स सवेरे या जल्दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न होती है या कोई रिक्वेस्ट हो, और कोई भी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है, या तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक कीजिए। थैंक यू। और खुश रहिए, खुश रहा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी आप खुश रखें, ठीक है।